नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सुनामी के बारे में। क्योंकि इससे पहले हम भूकंप के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो भूकंप से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक सुनामी है। क्योंकि अभी हमने इसके पिछले अध्याय में भूकंप के विषय में जानकारी प्राप्त की और इस अध्याय में हम सुनामी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सबसे पहले हम जो बता दें कि भारत में जो सुनामी के क्षेत्र हैं, तो भारत में ऐसा माना जाता है कि भारत के चारों तरफ, जो कि एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ चूंकि हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो भारत भी सुनामी के उन क्षेत्रों में आता है जो कि सुनामी की दृष्टि से सुवेद नहीं है। यानी भारत के जो कोस्टल एरिया है, चाहे गुजरात की बात कर लें या फिर तमिलनाडु, केरल इत्यादि जो क्षेत्र हैं, वह भी सुनामी की दृष्टि से सुवेद नहीं है। वहां पर भी सुनामी की घटनाएं, जो कि 2004 में जो सुनामी आई थी, तो उसका प्रभाव भारत के अंडमान निकोबार द्वीप तक पड़ा था। तो इस प्रकार से सुनामी को समझना है, सुनामी के जो इम्पैक्ट है उसको समझना या उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के उद्देश्य से भारत के द्वारा सुनामी को समझने के लिए, उसके एक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। तो इसके इसीलिए भारत जो यदि हम बात करें तो सुनामी की दृष्टि से बहुत ही एक ऐसी स्थिति में अपने आप को पाता है जो कि सदा से ही इसकी प्रोन रही है। क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो जो कि जितनी भी सुनामियां अभी तक मतलब प्रमुख रूप से आती हैं, तो यदि हम सुनामी के वितरण की बात करें तो वह उन सुनामियों में से अधिकतर सुनामियां प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आती हैं। यानी प्रशांत महासागर के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में अधिकतर सुनामी आती है। और इसी के साथ साथ जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो बसे हुए, चाहे देश की बात कर लें या फिर महाद्वीपों की बात करें, तो उन्हीं उन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर सुनामी आती हैं। यानी विश्व की जितनी भी सुनामी आती है उनमें से 70% सुनामियां प्रशांत महासागर में ही आती हैं। और प्रशांत महासागर के जो यदि हम बात करें तो पश्चिम में जो बसे हुए देश हैं वो जापान है, इसके अलावा फिलीपींस, इंडोनेशिया। और यदि हम पूर्वी देशों की बात करें तो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर फिर दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रशांत महासागर की जो श्रृंखला है, प्रशांत महासागर सुनामी की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक सुनामियां प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आती हैं। इसके बाद जो कि हमारा जो कि उत्तरी अमेरिका है या फिर अमेरिका अमेरिका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग में जो अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर भी सुनामी की दृष्टि से सुवेद नहीं है। क्योंकि उस क्षेत्र में भी ग्रीनलैंड, आइसलैंड के आसपास सुनामियां आती हैं। और भारत जो कि 2004 की सुनामी झेल चुका है, इसलिए भारत इस दृष्टि से सुवेद नहीं है। भारत के क्षेत्रों में, भारत के जो तटीय इलाकों में सुनामी का, यदि वैश्विक स्तर पर सुनामी आती है तो भारत पर भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो आज हम सुनामी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सुनामी है क्या है। तो सुनामी जो शब्द है वह जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी, जिसमें सु सु का तात्पर्य है हार्बर और नामी का अर्थ है वेव। यानी हार्बर के क्षेत्र से जो वेव उत्पन्न हुई है, जो उसी को हम सुनामी कहते हैं। और चूंकि यह जापानी शब्द है, क्योंकि मतलब यह प्रश्न आता है हमारे सामने कि आखिर यह जापानी शब्द ही क्यों है, किसी अन्य देश के मतलब अन्य देश से यह शब्द क्यों नहीं लिया गया है। तो सुनामी जो शब्द है, सु मतलब हार्बर, और हार्बर का तात्पर्य होता है जहां बंदर, जहां पर जहाज आकर ठहरते हैं, उसे कहते हैं हार्बर। और हार्बर में जो वेव उत्पन्न होती है उसे सुनामी कहते हैं। तो जो यदि हम जापान की स्थिति को समझें, जापान एक देश ऐसा देश है जहां पर मतलब वो है बहुत विकसित देश के रूप में आता है। यानी इसकी अर्थव्यवस्था की तुलना हम अमेरिका, चीन जैसे विकसित बहुत बड़े बड़े देशों से करते हैं। परंतु जो उसके पास संसाधनों का अभाव है, यानी प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। और यदि हम जापान के क्षेत्रफल की बात करें तो जापान क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा देश नहीं है। तो जितने भी वो संसाधन मंगवाता है, तो विदेशी विदेशों से वो संसाधन मंगाता है। मान के चलिए कोयला या फिर लोहा, जितने प्रकार के तत्व हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधार होते हैं, तो वह केवल जापान वह दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करके जिस क्षेत्र पर आते हैं उसे कहते हैं हार्बर। यानी सु मतलब होता है हार्बर।
और नामी मतलब होता है वेव। तो इस प्रकार से जापान में बहुत हार्बरों की संख्या बहुत है, तो इसलिए यह शब्द सुनामी जापानी शब्द है, जापान से लिया गया है। तो इस प्रकार हमने इस जो जापानी शब्द सुनामी है, उस शब्द के जो अर्थ है उसको हमने स्पष्ट किया। ठीक। तो अभी जितनी भी सुनामी आती है उसकी 70% सुनामी तो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में आती है, परंतु जितनी भी विश्व स्तर पर सुनामी आती है उसमें से 22% सुनामियां जापान में आती हैं। तो जापान एक ऐसा देश है जो सुनामी की दृष्टि से बहुत ही सक्रिय देश है, बहुत ही एक्टिव देश है। ठीक। तो यह जो सुनामी का जो कॉन्सेप्ट है, जो जो सिद्धांत है, जो मतलब है, वो है जापान के लिए वो बहुत ही एक खतरनाक स्थिति है। तो जापानी यह शब्द सुनामी है। ठीक। अब हम बात करते हैं सुनामी है क्या। जो जो कि हम बात करते हैं सुनामी समुद्रों में आती है। सुनामी समुद्रों में आती है, तो समुद्रों में और मतलब जो हलचल होती है उसी को सुनामी कहते हैं। यानी समुद्री जल में यदि इस प्रकार की असामान्य हलचल हो जिससे मानवीय जीवन, मानवीय गतिविधि को प्रभावित हो, मानवीय जन धन की हानि हो, तो उस स्थिति को हम सुनामी के रूप में जानते हैं। यानी यदि हमारा जो समुद्र है, तो समुद्र में जो तरंगे उत्पन्न होती है, करंट उत्पन्न होती है, जो वेव उत्पन्न होती है, जो टाइड आते हैं, ज्वार भाटी आते हैं, तो इससे हमें मतलब जो सामान्य स्थिति है उससे कोई परेशानी नहीं होती है। परंतु सुनामी आती है तो असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, और जब ये लहरें तट पर आती हैं तो बहुत विनाश लाती हैं, और जो कि तट पर रहने वाले लोगों के लिए यह एक आपदा का रूप होती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। बड़े बड़े शहर इसकी चपेट में आ जाते हैं और तटीय इलाके इससे निस्ते नाबूद हो जाते हैं। 2004 की हमने सुनामी देखी। 2004 की सुनामी जब आई थी तो उससे लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से सुनामी जो सुनामी है उस वो है जो समुद्री जल होता है, जो समुद्र में आती है, तो समुद्री जल में इस प्रकार की हलचल होती है जिससे इस प्रकार की असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो मानवीय जीवन को, मानवीय सभ्यता को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे हम सुनामी कहते हैं। ठीक। तो जो कि समुद्र में यदि हम समुद्र की बात करें, यदि हम महासागरों की बात करें, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, तीन प्रमुख मतलब चीजें आती हैं। सबसे पहले करंट। करंट मतलब तरंग, तरंगें उत्पन्न होती हैं समुद्रों में। तो क्या सुनामी तरंगे हैं? पहला प्रश्न उठता है। दूसरा, जो समुद्र होते हैं उसमें वेव आती है। और तीसरा प्रश्न होता है उसमें ज्वार भाटी यानी टाइड आते हैं। तो सुनामी आखिर है क्या? सुनामी एक करंट है, सुनामी एक वेव है, या सुनामी एक टाइड है? तो सबसे पहले हमें इन तीन शब्दों को क्लियर करना होगा, तीन शब्दों को स्पष्ट करना होगा कि आखिर यह वेव क्या है, यह तरंग क्या है, करंट क्या है, या फिर यह टाइड क्या है। तो इन शब्दों को समझकर ही हम समझ सकते हैं कि सुनामी क्या है। कि सुनामी एक वेव है। हम जनरलाइज लेवल की बात करें तो सुनामी एक वेव है, परंतु सामान्य वेव नहीं है सुनामी। सुनामी एक असामान्य वेव है। ठीक। तो यहाँ पर जो करंट है, हम सबसे पहले करंट की बात करें, तरंग की बात करें, तरंग करंट कैसे कहते हैं? तो करंट आते हैं जो समुद्र में जो महासागर होते हैं, या इस जो महासागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उसमें तरंगें उत्पन्न होती है, उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। तो यह लहरें इसलिए उत्पन्न होती हैं इसमें क्योंकि जो समुद्री जल है उसमें डेंसिटी की मतलब भिन्नता पाई जाती है। मान के चलिए जो यदि भूमध्य रेखा के आसपास यदि जो जल है यदि उसमें उथलापन है, यदि भूमध्य रेखा के आसपास जल में उथलापन है, और तो उस उथलापन को भरने के लिए, उस डेंसिटी की कमी को भरने के लिए जो उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव से करंट आती है, उत्तरी ध्रुव से मतलब धाराएं आती हैं, ठंडी धाराएं आती हैं, ठंडी धाराएं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर तो बर्फ ही बर्फ है। तो जल के माध्यम से वह धाराएं आती हैं, और जो 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 कि जो भूमध्य सागरी जो गर्म एरिया है, जो उस एरिया में यह धाराएं आती हैं। इसी प्रकार से जो भूमध्य सागरीय धाराएं भी जो न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया है, तो न्यू फाउंडलैंड वाले एरिया में जाकर वहां पर एक मतलब जो गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां पर मछलियों के लिए बहुत ही प्राकृतिक स्थान माना जाता है। वहां पर मछली पालन बहुत आयात में होता है।
जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, उसे हम उसे को वहाँ न्यू फाउंडलैंड है। तो न्यू फाउंडलैंड के आसपास न्यू फाउंडलैंड पर वहाँ पर जो ठंडी जलधारा और जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जो गर्म जलधारा जाती है, तो इसके कारण जब यह दोनों जलधाराएं मिलती हैं, तो यहाँ पर मछली के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। तो करंट उसे कहते हैं जो मतलब जो सघन जो समुद्री जल की एक लवणता, एक डेंसिटी में जो भिन्नता उत्पन्न होती है, तो भिन्नता को भरने के लिए मान के चलिए न्यू फाउंडलैंड के पास आसपास जो उथला स्थान क्रिएट हुआ है, तो उसको भरने के लिए जो भूमध्य सागर से यह धाराएं चलती हैं, करंट चलती हैं और उस क्षेत्र को एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में ला देती हैं, तो उसको हम करंट कहते हैं। ठीक, तो करंट से क्या होता है? करंट से वाटर मूवमेंट होता है। मूवमेंट यानी जो भूमध्य सागर का जल होता है वह ध्रुवों की ओर बढ़ता है, तो इससे मतलब भूमध्य सागर का जल मतलब उस ध्रुवों की ओर बढ़ता है, तो इस प्रकार से एक करंट का ही स्थिति है। तो करंट जब आती है, जब धाराएं आती हैं, जलधाराएं जाती हैं, तो इससे जो जल होता है, तो जल में मूवमेंट होता है। जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान होता है इन धाराओं के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने चीज करंट के इस बारे में स्पष्ट किया है। और जो हम महासागर के विषय में पढ़ेंगे, तो हम करंट को और अच्छे तरीके से और विस्तृत तरीके से और व्याख्यात्मक तरीके से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो हमने सबसे पहले जो सुनामी शब्द है उसके अर्थ को स्पष्ट किया और सुनामी के अर्थ को स्पष्ट किया कि सुनामी आखिर है क्या। दूसरा शब्द है यहाँ पर वेव, कि वेव किसे कहते हैं? तो वेव यानी हवा के प्रभाव से जो जल में हलचल होती है, उसे हम वेव कहते हैं। वेव एक प्रकार की एनर्जी है और एक प्रकार की असामान्य वेव ही को ही हम सुनामी कहते हैं। यानी वेव करंट नहीं है, वेव सॉरी जो सुनामी करंट नहीं है, सुनामी वेव है। तो वेव जो सुनामी एक असामान्य प्रकार की वेव है। ठीक, इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी के माध्यम से ही इतनी बड़े बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर लहरें उत्पन्न होती हैं और जो कि वेव होती हैं। और यदि वेव की असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम सुनामी के रूप में जानते हैं। ठीक, तीसरी चीज होती है टाइड, यानी ज्वार भाटे, टाइड। तो टाइड होते हैं वह सन और मून के प्रभाव के कारण जो कि समुद्री जल में जो हलचल होती है, समुद्री जल में जो एक स्थिति मतलब एक हाइट मतलब उत्पन्न होती है, समुद्री जल में लहरावट उत्पन्न होती है, उसे हम टाइड कहते हैं। और चूंकि जो टाइड उत्पन्न होती है वह सन और मून के कारण उत्पन्न होती है, यानी मून के यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी पर जो महासागरीय जल होता है उसमें टाइड आती है, उसमें उसमें तो उसमें ज्वार भाटे आते हैं, तो उसी को हम टाइड कहते हैं। तो हमने तीन चीजों की बात की, तीन शब्दों को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि तीन शब्द कौन कौन से। पहला शब्द हमारा जो था वह था करंट, यानी करंट क्या है? तो करंट एक जलधारा है जो कि समुद्री जल है। तो समुद्री जल में एक जो जो डेंसिटी होती है, जो सघनता होती है, उस लवणता इस सघनता में अंतराल के कारण उत्पन्न होता है और इसमें करंट में जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता है, यानी वाटर मूवमेंट होता है। दूसरी चीज हमने वेव की बात की थी, तो वेव में वाटर का एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं होता है, इसमें केवल एनर्जी उत्पन्न होती है और यह हवाओं के टकराने से, हवाओं के जल से संपर्क में आगे कण होता है, तो इसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वाटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं करता है। और क्योंकि जो सुनामी है वो एक प्रकार की वेव ही है। तीसरी शब्द की बात की हमने टाइड की। टाइड यानी जो कि मून और जो कि जो हमारा चंद्रमा है और जो सूर्य है, तो चंद्रमा के प्रभाव अधिकतम होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो समुद्री जल में एक स्थिति उत्पन्न होती है, उसे हम टाइड कहते हैं, ज्वार कहते हैं, वाटा कहते हैं। ठीक, तो जो सुनामी है वह एक प्रकार की वेव है। ठीक, यह मतलब स्पष्ट हो गया है। दूसरी चीज, सुनामी एक प्रकार का टाइड भी है। कुछ लोग मतलब जो टाइड में क्या होता है, जब ज्वार भाटे आते हैं, तो कुछ लोग मतलब कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि उसकी हाइट इतनी अधिक होती है ज्वार भाटों की, तो हाइट के कारण ज्वार भाटाओं को की हाइट के कारण, यानी टाइड की हाइट के कारण इसे हम सुनामी को हम टाइड भी कहते हैं। यानी टाइड की इतनी अधिक हाइट होती है, तो इस हाइट के कारण हम सुनामी को टाइड भी कहते हैं। यानी सामान्य रूप में तो यह वेव ही है, क्योंकि इसमें एनर्जी उत्पन्न होती है, जल का गमन नहीं होता है। और जो कि एनर्जी उत्पन्न होती है, तो टाइड इसलिए मतलब सुनामी को टाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो सुनामी होती है
तो सुनामी के कारण जो ऊंची लहरें उठती हैं और टाइड के कारण भी बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। तो लहरों के ऊंचापन के कारण ही इस जो सुनामी होती है उसको हम टाइड कहते हैं। परंतु यह वेव एक प्रकार की वेव है, असामान्य वेव है। तो सामान्य रूप से कहें तो जो सुनामी है वह एक प्रकार की वेव है, परंतु लहरों की जो ऊंचाई होती है जो कि टाइड में बहुत अधिक ऊंचाई होती है, इसलिए इसे टाइड